कक्षा 12वीं गणित चैप्टर 1 संबंध एवं फलन, इस पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं संबंध क्या होता है। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि संबंध, तो कक्षा 12वीं गणित चैप्टर 1 संबंध एवं फलन। संबंध को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन। तो रिलेशन जैसे हम लोग आम जीवन में भी रिलेशन जानते हैं कि एक पिता का पुत्र के साथ संबंध होता है, एक भाई बहन का संबंध होता है। इसी प्रकार एक समुच्चय में अवयवों के बीच या दो समुच्चय के अवयवों के बीच या एक अरिक्त समुच्चय में अवयवों के बीच जो संबंध होता है उसे हम लोग रिलेशन कहते हैं। मान लो मेरे पास एक अवयव ए और बी, इनके बीच कोई संबंध होगा, उसे हम लोग दर्शाते हैं ए रिलेटेड टू बी। जैसे कक्षा 11वीं में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोगों के पास जैसे होता था, तो संबंध होने के लिए हमारे पास दो अवयवों का होना या दो वस्तु का होना आवश्यक है, जिनके बीच में हमको संबंध जानना है। तो कक्षा 11वीं में भी हम लोग पढ़े थे कि मान लो हमारे पास एक समुच्चय है ए और इसके अवयव है 4, 5 और 6, और एक दूसरा अरिक्त समुच्चय है जिसके अवयव है 7, 8 और 9। तो इनका कार्तीय गुणनफल हमको प्राप्त होता था, जिसको हम लोग ए क्रॉस बी के नाम से जानते हैं। वो हो जाएगा ये अरिक्त समुच्चय ए का प्रथम अवयव का अरिक्त समुच्चय बी के सभी अवयवों के साथ क्रमशः क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर इसको बोलते हैं। 4, 7, उसके बाद 4, 8, उसके बाद 4, 9, इसके बाद क्रमशः 5 का 5, 7, 5, 8, 5, 9, इसी प्रकार से अरिक्त समुच्चय ए का है ना तीसरा अवयव 6 का क्रमित युग्म बी के तीनों अवयवों के साथ 6, 7, 6, 8 और 6, 9 हो। तो इसमें जो पहला अवयव है वो हमारा पहला अरिक्त समुच्चय का है, और दूसरा वाला जो अवयव है वो दूसरा अरिक्त समुच्चय का है। संबंध हमेशा दो राशियों के बीच या दो अवयवों के बीच होता है। जैसे राम श्याम का पिता है, तो यहाँ पे संबंध क्या है? पिता का संबंध है। इसी प्रकार से
मैं कहूँ कि पी क्यू से बड़ा है, जहाँ पी व क्यू दो अरिक्त समुच्चय है। तो यहाँ संबंध क्या है? बड़ा का संबंध है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संबंध जो होता है कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। जैसे हमारा कार्तीय गुणनफल जो 1/b आया था, तो कक्षा 12वीं में हमारे पास दो समुच्चय ना होकर सिर्फ एक समुच्चय ए पर बात करते हैं। तो मान लो मेरे पास अगर एक समुच्चय है ए, तो संबंध जो होगा R वो 1/a का उपसमुच्चय होगा। अब हम लोग आते हैं संबंध के प्रकार। तो हमारे पास संबंध जो होता है पहला होता है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध क्या होगा? जब एक समुच्चय ए के अवयवों के बीच कोई संबंध ना हो तो उसे रिक्त संबंध कहते हैं। जैसे देखते हैं कि मान लो मेरे पास एक तो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं हो। जैसे हमारे पास मान लो एक संबंध है R which is R is equal to AB, जहाँ A minus B is equal to 10 और मेरे पास एक समुच्चय है A is equal to 1 2 3 4 5, है ना। तो फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू A के लिए
एक संबंध R इक्वल टू ए बी इक्वल टू विच इज़ a माइनस बी इक्वल टू 10। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक सबसे बड़ा अंक 5 से छोटा अंक को घटाया जाए, 5 से ऋण 1, तो हमको 10 प्राप्त नहीं होता। मतलब इनमें से कहीं भी ये जो अवयव है उसमें ये दिए गए संबंधों का पालन नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक भी क्रमिक युग्म ऐसा प्राप्त नहीं हुआ जो इन संबंधों को संतुष्ट करते हो। मतलब हमारे पास R इक्वल टू 5 प्राप्त हुआ, तो इसे हम लोग कहते हैं रिक्त संबंध। दूसरा संबंध आता है सार्वत्रिक संबंध या यूनिवर्सल रिलेशन। दूसरा क्या होता है, सार्वत्रिक संबंध। तीसरा हमारे पास होता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। चौथा सम्मिश्र संबंध। और पांचवा हो जाएगा संक्रामक संबंध। रिक्त संबंध, इम्पटी रिलेशन, सार्वत्रिक यूनिवर्सल रिलेशन, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव। सम्मित सिमेट्रिक, संक्रामक ट्रांजिटिव। तो आगे देखते हैं सार्वत्रिक संबंध क्या होता है। सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध कहने का मतलब होता है एक अरिक्त समुच्चय A के सभी अवयव आपस में एक दूसरे से संबंधित हो, तब वह जो संबंध होता है वो सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि A का प्रत्येक अवयव A के किसी भी अवयव A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयवों से संबंधित है, अर्थात R बराबर A क्रॉस A।
मतलब मान लो मेरे पास एक फॉर एग्ज़ाम्पल माना एक अरिक्त समुच्चय ए है जिसका अवयव हमारे पास 1 2 3 है और एक संबंध R है ए बी विच इज़ B माइनस ए एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि R का अवयव क्या क्या हो सकता है। तो B माइनस ए, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू हो सकता है ए बी, तो 1 है ना। तो B कैसे मिलेगा? B मिलेगा इसके अन्य अवयव से। तो 1 1 1 2, क्योंकि 1 में 1 घटाओगे तो 0 0 भी पूर्णांक है। 1 में 2 घटाया तो -1 भी पूर्णांक है। वैसा ही 1 3 है ना। उसके बाद 2 1 2 2 और 2 3 और 3 1 3 2 और 3 3। इस प्रकार सभी अवयव है ना एक उनके अन्य सभी अवयवों से संबंधित है। इस कंडीशन में हमारा इसके R जो है क्रमित युग्म के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो इस कंडीशन में इसको इस जो संबंध है उसको हम लोग सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R स्वतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक A बिलोंग्स टू A के लिए AA बिलोंग्स टू R। जैसे मान लो मेरे पास एक अरिक्त समुच्चय A है जिनके अवयव 1 2 3 है और एक संबंध R इस पे परिभाषित है जिसके अवयव 1 1 है ना, 2 2 3 3 1 2 और 2 3 है। तो यहाँ पे देखते हैं कि चूँकि इसमें इसका प्रत्येक अवयव है ना, जैसे यहाँ पे 1 1 2 2 3 3, मतलब 1 2 3 तीनों के लिए मान लो A हमारा अरिक्त समुच्चय है, इसका अवयव था A B C या A1 A2 A3, उसके लिए A1 A1 A2 A2 A3 A3 परिभाषित है। तो हम
कहेंगे कि ये संबंध स्वतुल्य संबंध है। तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, है ना, के लिए ए बिलोंग्स टू आर, तो ये स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद आते हैं सम्मिश्र संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन। तो यदि संबंध ऐसा हो, एक अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सम्मित होगा यदि A1 A2 बिलोंग्स टू A के लिए A1 A2 बिलोंग्स टू R, है ना, तो A2 A1 बिलोंग्स टू R। कहने का मतलब ये है कि यदि A के दो अवयव A1 और A2 हो तो, है ना, उसका क्रमित युग्म A1 और A2 यदि R के अवयव हैं तो उसको क्रम बदलने से A2 A1 जो प्राप्त होगा वो भी R का अवयव होना चाहिए, तब वो सम्मिश्र संबंध होगा। जैसे मान लो मेरे पास एक अरिक्त समुच्चय A है जिसके अवयव 1 2 3 4 है, और एक संबंध हमको दिया हुआ है जिसके अवयव है 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 और 4 4। तो यहाँ पे देखते हैं कि मान लो A1 और A2, यहाँ पे A1 और A2 क्या क्या है, 1 और 2 है। तो 1 और 2 बिलोंग्स टू R एवं 2 1 बिलोंग्स टू R। तो देखते हैं कि प्रत्येक जो अवयव है यहाँ पे उसका सम्मित अवयव भी, सम्मित संबंध भी उस संबंध का अवयव है। इसी प्रकार यदि देखा जाए समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R संक्रामक संबंध कहलाएगा। यदि यहाँ पे 3 अवयव लेंगे, A1 A2 और A3 बिलोंग्स टू A के लिए, है ना, यदि A1 A2 बिलोंग्स टू R और A2 A3 बिलोंग्स टू R, तो A1 A3 भी R में होना चाहिए या बिलोंग्स टू R। तो इस
शर्तों को पूरा जब करेंगे तो ये संबंध संक्रामक संबंध कहलाएगा। जैसे ऊपर के उदाहरण में ही हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर A1, A2 और A3, मान लो मेरे पास 1, 2 और 3 है ना। तो यहाँ पे A1, A2 क्या होगा, 1, 1 होगा। A2, A3 क्या होगा, 2, 3 होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जैसे यहाँ पे 1, 1 बिलोंग्स टू R है ना, और 2, 1 सॉरी यहाँ पे अपन 1, 2 लिखते हैं। 1, 2 बिलोंग्स टू R और ये 2, 1 बिलोंग्स टू R है ना। देन यहाँ पे 1, 1 बिलोंग्स टू R। इस प्रकार इस शर्त को ये जो संबंध है वो पूरा कर रहा है, अतः ये संबंध क्या हुआ, संक्रामक संबंध हुआ। जब तीनों स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंधों को पूरा करे कोई संबंध तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं तुल्यता संबंध क्या होते हैं। तो A पर परिभाषित संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है यदि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हो। इस प्रकार हमने आज देखा कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास संबंध 5 प्रकार हुए। पहला रिक्त संबंध, दूसरा सार्वत्रिक संबंध, तीसरा सम्मिश्र संबंध, उसके बाद स्वतुल्य संबंध और संक्रामक संबंध। इस प्रकार जब स्वतुल्यता संबंध और सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध को कोई संबंध पूरा करे तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फलन। आज हम लोग संबंध के बारे में अध्ययन किए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।